नमस्ते मेरी रेडिएंट वीमेन एंड ल्यूमिनरी क्वींस। हाई वैल्यू बनना दिखावे का खेल नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो गुप्त राज, वो साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक आदतें जिनसे कोई भी साधारण औरत एक मैग्नेटिक और हाई वैल्यू वुमेन बन सकती है। आज पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ वो नेक्स्ट 7 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जो किसी को भी आपकी मौजूदगी का आदी बना सकते हैं, बिना जिद और बिना लड़ाई के। आज का ये वीडियो हम रूल नंबर 8 से शुरू करेंगे। अगले 7 रूल्स में से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगा, या वो कौन सा रूल है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। नंबर 8, अपनी वैल्यू सेट करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोने की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और लोहे की कम? सिर्फ इसलिए क्योंकि सोना हर जगह नहीं मिलता। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जो चीज हर समय और आसानी से मिल जाती है, इंसान का दिमाग उसकी कदर करना छोड़ देता है। अगर आप हर समय हाँ कहने के लिए तैयार खड़ी हैं, तो आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रही हैं। मनोविज्ञान कहता है कि किसी की लत तब लगती है जब आपकी कमी महसूस की जाए। अगर आप उनकी हर छोटी बड़ी बात के लिए अपनी प्लानिंग, अपनी नींद, अपनी शांति कुर्बान कर देती हैं, तो उन्हें आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपकी बेरोजगारी दिखती है। अपनी एक अलग दुनिया और व्यस्तता होना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें आपकी गैर मौजूदगी खले। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये 3 बातें याद रखें। पहली, ना कहना सीखें। अगर कोई काम आपकी खुशी या सेहत की कीमत पर है, तो उसे विनम्रता से मना करना सीखें। दूसरा है, हर मैसेज का तुरंत जवाब ना दें। अगर आप बिजी हैं, तो काम खत्म करके जवाब दें। उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी अपनी एक लाइफ है। तीसरा, अपनी हॉबी को वक्त दें। जब आप अपनी पसंद का काम कर रही हो, तो उसे बीच में ना छोड़ें। जब आप खुद को प्राथमिकता देती हैं, तभी दुनिया आपको प्राथमिकता देना शुरू करती है। याद रखिए, आप एक विकल्प नहीं हैं, आप एक प्राथमिकता हैं। जब आप अपनी वैल्यू सेट करती हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी ओर खिंचा चला आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपको पाना और आपके साथ वक्त बिताना एक प्रिविलेज है। नंबर 9, सरप्राइज और तारीफ। दोस्तों, एक सच बताऊं, पुरुषों को तारीफें उतनी ही पसंद होती हैं जितनी कि हमें, बस वो जताते नहीं। अक्सर शादी के कुछ साल बाद हम अपने पति को फर्नीचर की तरह समझने लगते हैं। वो घर में हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यही हम गलती करते हैं। एक छोटी सी तारीफ किसी भी मर्द के लिए फ्यूल का काम करती है। जब आप उनकी तारीफ करती हैं, तो उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत और उनकी मौजूदगी की कदर की जा रही है। जब उन्हें आपके पास रहने से जीत का एहसास होता है, तो वो बार बार आपके पास ही आना चाहेंगे। इसे ही कहते हैं कॉम्प्लीमेंट बम, जो उनके दिल के सारे दरवाजे खोल देता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पति ने एक नई शर्ट पहनी है, या किसी पुराने ही कुर्ते में वो अच्छे लग रहे हैं। एक आम पत्नी का व्यवहार, वो या तो कुछ नहीं बोलेगी या बस कहेगी ठीक है, अच्छा है। नतीजा, उत्साह खत्म। और एक स्मार्ट और हाई वैल्यू पत्नी, वो उनकी आंखों में देखकर कहेगी, वाह, ये कलर आप पर बहुत जच रहा है। वैसे भी आपकी चॉइस हमेशा से कमाल की रही है, तभी तो मैं आपके साथ हूं। फर्क देखिए, आपने सिर्फ टी शर्ट की तारीफ नहीं की, आपने उनकी पसंद की भी तारीफ की। जब आप किसी मर्द की चॉइस की तारीफ करती हैं, तो आप सीधे उनके ईगो और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। अब वो जब भी वो शर्ट पहनेंगे, उन्हें आपकी याद आएगी और वो खुद को आपकी नजरों से हीरो महसूस करेंगे। तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, बल्कि गहरी होनी चाहिए। उनके काम को सराहें। तुम जिस तरह से बच्चों को संभालते हो, वो देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। उनके लुक पर ध्यान दें। आज आप बहुत फ्रेश और हैंडसम लग रहे हैं। सरप्राइज का तड़का। कभी बिना किसी खास मौके के उनके लिए उनकी पसंद की कोई डिश बना दें, या एक छोटा सा थैंक यू नोट उनके वॉलेट में रख दें। ये छोटी छोटी चीजें किसी भी महंगे गिफ्ट से बड़ी होती हैं। याद रखिए, तारीफ वो चाबी है जिससे आप किसी भी सख्त दिल का ताला खोल सकती हैं। जब आप उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनती हैं,
तो वो दुनिया की सारी भीड़ छोड़कर सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं। तो आज ही एक कॉम्प्लीमेंट बम छोड़िए और जादू देखिए। नंबर 10, रहस्य की चाबी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम किस फिल्म को सबसे ज्यादा याद रखते हैं? वो जिसकी कहानी हमें पहले से पता हो? नहीं, हम उसे याद रखते हैं जिसमें सस्पेंस हो। रिश्तों में भी यही नियम काम करता है। अगर आप अपने पति के सामने एक खुली किताब की तरह हैं, जिसके हर विचार, हर हरकत और हर भावना का उन्हें पहले से पता है, तो धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी कम होने लगती है। रहस्य ही आकर्षण की जननी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप सब कुछ तुरंत जाहिर करती हैं, तो सामने वाले का दिमाग एक्टिव हो जाता है। वह आपके बारे में सोचने लगता है, कयास लगाने लगता है। आपकी खामोशी और आपकी गहरी नजरें शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब आप कम बोलती हैं, तो आपके द्वारा बोले गए हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रात का समय है, आपके पति ऑफिस से आए और उन्होंने आपसे पूछा, और बताओ आज का दिन कैसा रहा? ज्यादातर औरतें क्या करती हैं? वो सुबह से शाम तक की पूरी राम कथा सुनाने लगती हैं। आज बाई नहीं आई, आज बच्चों ने ये किया, आज पड़ोसी से ये बात हुई। नतीजा, पति का दिमाग थक जाता है और वो अनसुना करने लगता है। एक स्मार्ट और रहस्यमयी पत्नी क्या कहेगी? वह बस मुस्कुराकर कहेगी, आज कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी थक गई हूं और मैं चाहती हूं कि आप भी रिलैक्स करें। कल चाय पर आराम से बताऊंगी। आपने उनके दिमाग में एक लूप खुला छोड़ दिया। जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घूमती रहेगी कि क्या हुआ होगा, ये उत्सुकता उन्हें आपकी ओर खींचेगी। अगले दिन वो खुद आपसे पूछेंगे। इसे कहते हैं इमोशनल हुक डालना। रहस्यमयी होने का मतलब ये नहीं कि आप बातें छुपाएं, बल्कि इसका मतलब है सही समय का इंतजार करना। पहला, तुरंत रिएक्ट ना करें। अगर कोई अच्छी या बुरी खबर है, तो उसे तुरंत मैसेज पर न बताएं। मिलकर बताने के लिए सस्पेंस रखें। दूसरा, अपनी हर भावना प्लेट में न परोसें। कभी कभी आपकी आंखों में कुछ अनकहा रहने दें। उन्हें आपकी खामोशी पढ़ने की कोशिश करने दें। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस का सरप्राइज रखें। अगर आप कुछ नया सीख रही हैं, तो तब बताएं जब आप उसमें माहिर हो जाएं। आपका अचानक बदला हुआ रूप उन्हें हैरान कर देगा। जो औरत पूरी तरह समझ ली जाती है, उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपनी शख्सियत में थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा रहस्य बनाए रखें। जब आप अपनी पूरी कहानी एक बार में नहीं सुनाती, तो आप उन्हें अपनी जिंदगी के सफर में उम्र भर के लिए मुसाफिर बना देती हैं। नंबर 11, मिसिंग पीस बने। दोस्तों, आजकल हम महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट हैं, और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिश्तों के मामले में कई बार हम सब कुछ मैं खुद कर लूंगी वाले चक्कर में अपने पार्टनर को गैर जरूरी महसूस कराने लगती हैं। याद रखिए, पुरुषों को एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है, जरूरत महसूस होना। हाँ, अगर आप उनके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ेंगी, तो वो मानसिक रूप से आपसे दूर होने लगेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। नेहा एक बहुत ही सफल प्रोफेशनल और आत्मनिर्भर लड़की थी। शुरुआत में वह अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेती थी, जिससे उसके पति राहुल को लगने लगा कि नेहा को उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। राहुल धीरे धीरे खामोश रहने लगा। नेहा ने अपनी गलती समझी और एक स्मार्ट बदलाव किया। एक दिन अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर उसने राहुल से पूछा, राहुल, इस प्रोजेक्ट में मुझे एक उलझन है, तुम्हारा क्या नजरिया है? मुझे लगता है कि तुम इस मामले में मुझसे बेहतर सोच सकते हो। नतीजा, राहुल को लगा कि उसकी राय की कीमत है। उसे सम्मान और अहमियत महसूस हुई। उसे लगा कि वह नेहा की लाइफ में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक जरूरी हिस्सा है। वह धीरे धीरे नेहा के करीब आने लगा, क्योंकि वहां उसे अपनी काबिलियत का एहसास मिल रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें शामिल करें। पहली सलाह मांगे, चाहे वो गाड़ी ठीक कराना हो, निवेश की बात हो या घर का कोई छोटा सा काम। उनसे पूछें, आपकी राय क्या है? सेकंड, उनकी ताकत को सराहें। अगर वो किसी काम में अच्छे हैं, तो उन्हें करने दें, जैसे ये काम तो तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता। तीसरा, मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं।
छोटे छोटे कामों में उनका साथ मांगे। उन्हें लगना चाहिए कि वो आपके प्रोटेक्टर और सपोर्टर हैं। याद रखिए, एक मर्द उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ सकता जिसके साथ रहने पर उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। जब आप उनके लिए वो मिसिंग पीस की जगह खाली छोड़ती हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जगह को भरना चाहते हैं। उन्हें अपनी जरूरत बनाइए, बोझ नहीं। नंबर 12, प्रशंसा नहीं, एडमिरेशन। उन्हें उनकी बॉडी या लुक्स के लिए नहीं, बल्कि उनके एफर्ट्स और प्रोटेक्टिव नेचर के लिए सराहें। इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। संगीता और अजय एक साथ बाहर जा रहे थे। अजय ने संगीता के लिए कार का दरवाजा खोला और भीड़ वाली जगह पर उनका हाथ थामकर उसे रास्ता दिखाया। संगीता ने यह नहीं कहा कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। इसके बजाय उसने अजय की आंखों में देखकर बस इतना कहा, अजय, मुझे बहुत सुरक्षित और सुकून महसूस होता है जब तुम मेरे साथ होते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं होगा। नतीजा, ये एक लाइन अजय के लिए दुनिया की किसी भी मेडल या करोड़ों की संपत्ति से बढ़कर थी। अजय को लगा कि उसकी ताकत और उसकी फिक्र को पहचाना गया है। अब अजय बार बार संगीता के साथ रहना चाहता है, उसकी सुरक्षा करना चाहता है, क्योंकि संगीता के पास उसे वह हीरो वाली फीलिंग मिलती है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। याद रखिए, प्रशंसा उनके अहंकार को सहलाती है, लेकिन एडमिरेशन उनकी आत्मा को आपसे जोड़ देती है। जब आप उनके लुक्स की बजाय उनके चरित्र की सराहना करती हैं, तो आप उनके लिए एक ऐसी जरूरत बन जाती हैं जिसे वो कभी खोना नहीं चाहेंगे। उन्हें हीरो बनाइए, वो आपको अपनी दुनिया बना लेंगे। नंबर 13, आत्मसम्मान और प्राथमिकता। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात कहती हूँ, जिस दिन आप किसी पुरुष को अपनी पूरी दुनिया मान लेती हैं, उसी दिन से आप उस दुनिया में अपनी जगह खोने लगती हैं। ज्यादातर औरतें शादी या प्यार के बाद अपनी पहचान की बलि दे देती हैं। उन्हें लगता है कि खुद को मिटा देना ही प्यार है, लेकिन सच तो यह है कि जो खुद को मिटा देती है उसे अक्सर लोग हल्के में लेते हैं। इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है रीता। शादी के शुरुआती सालों में उसका पूरा दिन सिर्फ पति के इर्द गिर्द घूमता था। पति के घर आने से पहले वो घंटों सस्ती उनकी पसंद का खाना बनाती, और अगर पति कभी लेट हो जाते या किसी बात पर नाराज होते तो रीता रोने लगती और माफी मांगती। नतीजा क्या हुआ? पति ने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसकी कद्र करना छोड़ दिया। फिर रीता ने अपनी सेल्फ वर्थ पर काम किया। उसने अपनी पुरानी हॉबी पेंटिंग फिर से शुरू की। उसने शाम को योगा क्लास ज्वाइन किया। अब वह पति के आने का इंतजार बेचैनी से नहीं करती थी, बल्कि जब वो आते तो उसे अपनी लाइफ में बिजी और खुश पाते। पति को महसूस हुआ कि रीता की अपनी भी एक अहमियत है। अब वह रीता का समय मांगने लगे, उससे सलाह लेने लगे, क्योंकि अब रीता एक जरूरतमंद पत्नी नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी और हाई वैल्यू महिला बन चुकी थी। याद रखिए, आप किसी की कहानी का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी की हीरोइन बनने के लिए पैदा हुई हैं। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करती हैं, तो पुरुष ही नहीं, पूरी कायनात आपकी कदर करने लगती है। आप कीमती हैं, इस बात का यकीन पहले आपको करना होगा। नंबर 14, उनके परिवार का सम्मान करें। दोस्तों, एक कड़वा सच कहूं, एक पुरुष के लिए सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब उसे अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच किसी एक को चुनना पड़े। ये किसी युद्ध से कम नहीं है, लेकिन एक हाई वैल्यू और स्मार्ट वाइफ वो है जो अपने पति को इस कश्मकश में डालने की बजाय उनके परिवार के साथ एक पुल का काम करती है। आपको ये समझना होगा कि आपके पति आपके परिवार से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपने माता पिता से करती हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। सम्मान दिखाएं। सास ससुर से वैचारिक मतभेद होना सामान्य है, लेकिन उनके अनुभव और उनकी उम्र का सम्मान करना आपकी गरिमा बढ़ाता है। उनकी परंपराओं को समझने की कोशिश करें, पुल बने दीवार नहीं। जब आप उनके परिवार की बुराई करती हैं, तो अनजाने में आप अपने पति को खुद से दूर कर रही होती हैं। अंजलि के ससुराल में हर रविवार को पूरा परिवार साथ खाना खाता था, लेकिन अंजलि चाहती थी कि वो रविवार को पति के साथ बाहर घूमने जाए। अंजलि ने झगड़ा शुरू कर दिया, तुम्हारे घर वाले कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, या तो तुम अपनी माँ के साथ संडे मना लो या मेरे साथ बाहर चलो। नतीजा क्या हुआ?
पति तनाव में आ गए और अंजलि से चिढ़ने लगे। एक स्मार्ट तरीका यह है कि अंजलि अपने पति से शांति से बात करे। मुझे संडे का फैमिली डिनर बहुत पसंद है, लेकिन क्या हम दोपहर का समय अपने लिए रख सकते हैं? इससे सबको भी वक्त मिल जाएगा और हमारा अपना टाइम भी खराब नहीं होगा। इसमें अंजलि ने किसी को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि एक बैलेंस बनाया। उसके पति को गर्व हुआ कि उसकी पत्नी इतनी समझदार है कि वो सबको साथ लेकर चलना जानती है। सम्मान का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी पहचान खो दें। विनम्रता से सीमाएं तय करें। अगर कहीं अनुचित हस्तक्षेप हो रहा है तो गुस्सा करने की बजाय शांति से बात करें। पति को मैनेजर ना बनाएं। छोटी छोटी शिकायतों के लिए पति के पास ना जाएं। अपने और ससुराल वालों के बीच का रिश्ता खुद मैनेज करना सीखें। अपने घर के फैसले लें। पति के साथ मिलकर तय करें कि आपके घर के निजी फैसले आप दोनों ही लेंगे। याद रखिए, जब आप उनके परिवार को अपना मानती हैं, तो आपके पति आपको अपनी आत्मा मान लेते हैं। जो सम्मान आप उनके माता पिता को देंगी, वही सम्मान लौटकर आपके अपने माता पिता के पास भी जाएगा। एक स्मार्ट औरत घर तोड़ती नहीं, बल्कि सबको अपने प्यार और सम्मान से जोड़े रखती है। याद रखिए, किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए उसे पकड़ना नहीं, खुद को इतना संपूर्ण बनाना जरूरी है कि आपकी मौजूदगी एक इनाम बन जाए। तो आज से किसी और को बदलने की कोशिश छोड़िए और खुद को एक हाई वैल्यू वुमन बनाने पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद का सम्मान करती हैं, अपनी शांति बनाए रखती हैं और खुद से प्यार करती हैं, तो आपके पति ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आपकी ओर खींची चली आती है और आपकी हर बात को गंभीरता से लेती है। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, आपकी बातें भी भूल सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो एहसास मिला है ना, वो कभी नहीं भूलते। कमेंट में जरूर बताइए, इन 7 में से कौन सा रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इस सफर को और गहराई से सीखना चाहती हैं, तो हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप आपका इंतजार कर रही है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए नजरिए के साथ। तब तक खुद की कदर करें, खुद से प्यार करें और कॉन्फिडेंट रहें। धन्यवाद।